यह गर्मियों की छुट्टियों की बात है। पांचों दोस्त एक छोटे से गांव में घूमने गए थे। गांव का नाम था नरसपुर। वहां के बाहर एक पुराना खंडहर था, जिसके बारे में लोगों का कहना था कि वह भूतिया है। आरव को चुनौती बहुत पसंद थी। उसने सबको उकसाया, चलो आज रात वहीं चलते हैं, देखते हैं क्या सच में कुछ है। काफी मना करने के बाद सब मान गए। माही ने अपनी कैमरा निकाली और सबने टॉर्च साथ ले ली। रात 12 बजे वे खंडहर पहुंचे। हवा ठंडी हो चुकी थी और हर ओर सन्नाटा छाया हुआ था। जो ही उन्होंने भीतर कदम रखा, एक ठंडी लहर उनके शरीर से होकर गुजरी। पहली अजीब चीज एक पुराना झूला अपने आप हिल रहा था। शायद हवा है, सिया बोली, लेकिन उसकी आवाज भी कांप रही थी। दूसरी अजीब चीज कबीर ने देखा, दीवार पर कोई छाया थी। ये कोई है, उसने चिल्लाकर कहा। लेकिन जब सबने देखा, वहां कुछ नहीं था। फिर अचानक माही का कैमरा अपने आप ऑन हुआ और स्क्रीन पर एक चेहरा उभर आया, बिना आंखों वाला चेहरा। माही चीख पड़ी और कैमरा जमीन पर गिर पड़ा। अब सब दौड़ने लगे, लेकिन खंडहर का गेट बंद हो चुका था। विवान बोला, इस खंडहर में एक लड़की की आत्मा है। उसका नाम रंजना था। 100 साल पहले उसे यहीं जिंदा जला दिया गया था। सिया कांपते हुए बोली, पर तुम्हें ये कैसे पता? विवान ने धीमे से जवाब दिया, क्योंकि वो मेरी दादी की बहन थी और मैंने उससे बात की है, सपनों में। अब सब सन्न रह गए। अचानक हवा तेज चलने लगी और चारों ओर से एक ही आवाज आने लगी, तुम लोग क्यों आए? मुझे चैन से क्यों नहीं रहने देते? टॉर्च की लाइट बंद होने लगी और तभी सबने देखा, खंडहर के बीचों बीच एक लड़की की परछाई खड़ी थी, जलते हुए बालों के साथ। वह धीरे धीरे उनके पास आने लगी। बाहर निकलो, नहीं तो तुम भी। वो और कुछ कहती इससे पहले ही विवान ने जोर से कुछ संस्कृत के मंत्र बोले, जो उसकी दादी ने उसे सिखाए थे। एक तेज चीख के साथ सब कुछ शांत हो गया। गेट अपने आप खुल गया। पांचों बाहर भागे और कसम खा ली उस खंडहर की तरफ कभी ना जाने की। आज भी अगर कोई नरसापुर जाए और उस खंडहर के पास रात बिताए, तो वो लड़की अब भी पूछती है, तुम क्यों आए हो? गांव लौटने के बाद पांचों दोस्तों की हालत ठीक नहीं थी। कबीर को बुखार हो गया, माही हर रात चीखते हुए उठती थी और विवान चुपचाप एक कोने में बैठा रहता था, जैसे किसी और दुनिया में हो। सिया को लगा कि कुछ अभी भी अधूरा है। उसने माही के टूटे हुए कैमरे का कार्ड लैपटॉप में लगाया। वीडियो में उन्होंने जो देखा वह उनके रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वीडियो में एक पल था जो असल में सबने देखा ही नहीं था। जब वे भाग रहे थे, एक पल के लिए रंजना की आत्मा ने किसी के पीछे हाथ बढ़ाया था। वो हाथ कबीर की पीठ पर टिका था। क्या वो आत्मा कबीर के साथ आ गई थी? अगली रात कबीर अचानक सोते सोते उठ गया और सीधा बाहर चल पड़ा, आंखें पूरी तरह सफेद। आरव ने उसे रोका, लेकिन कबीर की आवाज बदल चुकी थी। मैंने कहा था वापस मत आना। अब बात हाथ से निकलने लगी थी। विवान ने बताया कि उसकी दादी ने उसे एक पुरानी किताब दी थी, तंत्र सागर, जिसमें रंजना की आत्मा को मुक्ति देने का तरीका लिखा था। लेकिन मुक्ति आसान नहीं थी। आत्मा को वापस खंडहर में बुलाना होगा और फिर उस जगह पर वही अग्नि प्रकट करनी होगी जहां उसे जलाया गया था, ताकि उसकी अधूरी मृत्यु पूरी हो सके। पांचों दोस्त एक बार फिर खंडहर लौटे, इस बार मंत्रों, किताब और हिम्मत के साथ। जैसे ही वे अंदर गए, कबीर फिर से बदल गया। उसकी आंखें फिर सफेद हो गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। अचानक चारों तरफ आग की लपटें दिखाई देने लगी। रंजना की आत्मा उभरी, पहले से ज्यादा भयानक। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, जली हुई चमड़ी, खाली आंखें और जलती हुई साड़ी। विवान ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। आउम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। अग्नि प्रकट हुई और रंजना की आत्मा उसमें खींची जाने लगी, लेकिन उसने एक चेतावनी दी, जो मेरी कहानी जानेगा उसे भी नींद में बुलाऊंगी। एक जोर की चीख के बाद वह अग्नि में समा गई। कबीर होश में आ गया। खंडहर शांत हो गया। कुछ महीने बाद आरव की छोटी बहन नंदिनी अपने कमरे में अकेली थी। उसने माँ से कहा,
आज रात एक दीदी सपने में आई थी। उसने मुझसे कहा, अब तुम आओ, कहानी तुमसे ही पूरी होगी। क्या रंजना की आत्मा अब पूरी तरह मुक्त हुई थी या उसने अब नया रास्ता पकड़ लिया था? सर,